अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे सभी को पता है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे अपने जो रेहान स्कूल एडमिशन ट्रेनिंग बुक है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज भी एक वीडियो देखी मैंने जिसके अंदर सर रेहान लावाला की थी। सर रेहान लावाला एक अवार्ड शो में गए हुए थे। उस वीडियो का टॉपिक था कि तालीमी इल्म की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। उसके अंदर सर रेहान लावाला सबसे पहले गए वहाँ पे अवार्ड शो में, तो उन्होंने बोला कि जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बोला कि आजकल कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। जैसे कि हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन हम लोगों ने अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं किया कि उन लोगों ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया। तो उन्होंने ये बताया। उसके बाद सर रेहान ने बोला कि मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैं जैसे कि तालीमी वो जो हूँ नॉर्मल एजुकेशन से भागा हुआ हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाई नॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस टाइप की तालीम नहीं लें। तो सर रेहान ने बताया कि जो मैंने घर में अपने बच्चों के लिए एक स्कूल टाइप का मैंने बनाया था, मैंने वो उसको रेप्लिका करके कोरंगी में एक इब्राहिम हैदरी पे मैंने ब्रांच खोली और उसके अंदर जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक टेक टॉक होता है, डेली बेसिस पे देखनी होती है। और टेक टॉक क्या होती है, सर रेहान ने बहुत ही क्लियर अल्फाजों में उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जैसे कि कोई पानी वाला है या कोई बिजली वाला है या कोई जैसे कि पौधे वाला है, तो वो उसके ऊपर जैसे कि एक पौधे वाला है वो पौधों के ऊपर वीडियो देखेगा, एग्रीकल्चर के सिस्टम के ऊपर, वो जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर वीडियो देख के उसका रिव्यू बनाएगा और उसको वहाँ पे वो टैग कर देगा। जैसे कि फेसबुक पे अपने सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट करेगा और वो उसको वहाँ पे टैग करके अथॉरिटी को वहाँ पे टैग कर देगा कि आपने बनाई और आपकी उससे मैंने ये कुछ चीज़ें समझी, और उसको अप्रोच करेगा इंटरव्यू के लिए। और सर रेहान ने 4 चीज़ें बताई थी। टेक टॉक थी, इंटरव्यू थे और एक और चीज़ थी जैसे कि तालीमी हुनर, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी, और एक थी योगा और मेडिटेशन। मेडिटेशन और नमाज, ये थी 4 चीज़ें। और ये सब्जेक्ट बताए थे सर रेहान ने उस वीडियो में कि वो तकरीबन आज से 1 ईयर ओल्ड वीडियो थी, 2024 की थी, तो इसलिए तब यही 3 से 4 चीज़ें होती थी हमारे पास। और सर रेहान ने कहा कि जो इंटरव्यूज़ हैं ये इंटरव्यूज़ मैं इसलिए करवाता हूँ कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो इनमें बढ़ जाए और जो इनकी शाइनेस है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि अभी अगर मैं हूँ और उन्होंने कहा कि जैसे कि अभी एक जो 35 साल के लोग हो जाते हैं वो दूसरे बंदे सही से आंख मिला के बात नहीं कर पाते, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये चीज़ ख़त्म करूँ। और सर रेहान ने एक और चीज़ भी बताई थी कि जैसे कि मेरे पास जो है तालीम जो है मैं नॉर्मल एजुकेशन क्यों नहीं देता अपने स्कूल में, क्योंकि सर ने कहा कि इन सब चीज़ों की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी अभी कुछ टाइम बाद। तो ये सब चीज़ें सीखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। और इसलिए भी, और एक और दफ़ा सर रेहान ने एक और बात बताई थी कि ये जो है हम लोग इंटरव्यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने, सर रेहान ने कहा कि इंटरव्यू से हम लोग जब फॉरेनर्स से या नॉर्मल लोगों से इंटरव्यू करेंगे तो हम लोग को सुनना आएगा। तो जब हम लोग को सुनना आएगा तो हमें काम भी करना है, क्योंकि हमें सुनना आता है तो हम उसकी बात सही से सुनेंगे और उसको अपनी जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और उससे हम लोग कुछ नई चीज़ें भी बोल पाएंगे। जैसे कि हम लोग को अगर कुछ चीज़ नहीं आती और हम लोग बोल देते हैं, अगर जैसे कोई यहाँ पे लेक्चर ले रहा हो और सर पूछते हैं जी मैंने क्या बोला, अगर आपने वो सही से नहीं सुना होगा तो आप लोगों के पास उसका जवाब नहीं होगा। अगर आपने सही से सुना होगा और अच्छे तरीके से समझा होगा तो आप लोग बोलेंगे जी सर आपने ये चीज़ें बताई और अभी आप यह बता रहे थे। तो ये होती है लिसनिंग पावर जो कि उससे आती है। और सर रेहान ने मेडिटेशन इसलिए करवाई थी क्योंकि मेडिटेशन से जो बंदा है वो काम रहता है, उसका फोकस बढ़ता है, उसकी जो एबिलिटी है एक जगह पे बैठने की वो भी बढ़ती है। जैसे कि अगर हम लोग एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं फोकस के साथ, तो हम लोग शायद उसमें इतने फोकस हो जाते हैं कि हम लोग को सारी चीज़ें कुछ लग ही नहीं रही होती कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, बस ऐसे ही लग रहा होता है कि हम लोगों का जो है इनर पीस आ रहा है हमारे अंदर। तो ये एक मेडिटेशन के फ़ायदे होते हैं। और सर रेहान ने बताया था कि जब मैं जाता हूँ बाहर के मुल्क में, जैसे कि वहाँ पे, तो वहाँ की जब मैं एजुकेशन देखता हूँ
तो यहाँ की एजुकेशन में मुझे बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह लैपटॉप होते हैं छोटे छोटे। तो मैंने भी कहा कि जैसे कि हमारे एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, तो वो पिछले 1 साल से तो अब जो है नेट इंटरनेट काट देते थे, तार काट देते थे। वो समझते थे कि ये बहुत गलत चीज़ है, और वो बोलते थे कि अल्लाह ना करे कि इससे जैसे कि कोई हमारे मज़हब में कोई तब्दीली आती है, हम लोग कोई मज़हब वगैरह में कुछ चेंजेस कर लेते हैं जैसे खुद से। तो सर रेहान ने कहा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने इन लोगों का डर ख़त्म करना था, पाकिस्तानी अवाम का डर ख़त्म करना था इंटरनेट के थ्रू। और सर रेहान ने कहा कि मैंने स्कूल इसलिए बनाया और आप लोग आएँ, उसको विज़िट वगैरह करें, और वहाँ से अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ आप सीखें, क्योंकि ये जो है मेरे पास स्टूडेंट है अभी, ये बहुत ही जैसे कि यहाँ पे जैसे सर रेहान ने और भी चीज़ें बताई, जैसे सर रेहान ने बोला ये कोई कश्मीर का मसला नहीं देखता, बस लोग बोलते हैं मसला है कश्मीर है, एक मसला है वो कश्मीर का है, तो वो कश्मीर वाले देंगे। तो सर रेहान ने कहा कि आप आएँ मेरे स्कूल, तो आपको यही बच्चे इंशाअल्लाह आगे जाके कश्मीर का मसला भी हल करेंगे और फ़लस्तीन का मसला भी यही हल करेंगे। और सर रेहान ने बताया था कि आप लोग आएँ, विज़िट करें, जितनी वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई थी उन सबको कहा था कि आप लोग आएँ, एक दफ़ा विज़िट करें, आप लोग कुछ नहीं सीख पा रहे तो आप लोग सिर्फ मज़े लें। और वहाँ पे सर रेहान ने कहा कि बहुत ही अच्छी मैंने कैंटीन बनाई है, वहाँ पे चाय वगैरह पिएँ, या कैफ़ेटेरिया बनाया, वहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पिएँ और फिर वहाँ पे आप देखें, घूमें। और सर रेहान ने कहा अगर आप लोग जब आएंगे 8 बजे से लेकर 5 बजे तक की वहाँ पे टाइमिंग है। और सर रेहान ने बोला था उस वीडियो के अंदर कि जब आप लोग वहाँ पे आएंगे तो आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग स्कूल में, आप लोग ऐसा लगेगा कि आप लोग पता नहीं कहाँ पे आ गए, आप लोगों को लगेगा ही नहीं स्कूल। क्योंकि सर रेहान ने कहा कि जब हम लोग इंट्रेंस पे ही जाते हैं तो हमें वहाँ पे वो ऐसा लगता है कि हमारी जैसे कि वो है स्पेसशिप वगैरह रूम में आ गए हम लोग, ऐसा लगता है। और फिर सर रेहान ने कहा जब आप लोग टूर करेंगे, आप लोग जब बच्चों से मिलेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई पानी वाला है, कोई जैसे कि गैस वाला है, कोई बिजली वाला है। तो ये सारे जो हैं मैंने उनको अभी से ही एक वाला दे दिया है कि आगे आने वाले 20 साल तक वो लोग इसके ऊपर काम करें और इसको सीखें, और इससे ही वो लोगों की भी मसले हल करें। और सर रेहान ने क्लास में बहुत अच्छी बात बताई थी। सर रेहान ने कहा था कि हम लोगों ना चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग जब डर जाते हैं तो फिर हम लोग पीछे हो जाते हैं, हम लोगों को काम करना चाहिए, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उसके बाद का जो हमें फ़ायदा होगा वो क्या होगा। और जैसे कि सर ने कहा अगर आप लोग कोई गलत स्टेप भी ले लेते हैं तो उससे भी आपको सीखने को ही मिलेगा, ना कि आपको कोई नुकसान होगा ना और कुछ चीज़ होगी। तो यही सब कुछ चीज़ें थी हमारी जो है वीडियो में सर रेहान लवाला की। तो मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए दिन में, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।